निरंतर आपका आशीर्वाद 2018 में भी जब इस विद्यालय का शिलान्यास निर्माण किया गया था तो आपने कहा कि नहीं, मैं आना चाहती हूँ, मैं आऊंगी। और मुझे लगता है कि बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी नोटिस के इस बार तो आप बाकायदे समय दे करके, चिन्हित करके और पूरा का पूरा विचार मंथन करके हमारे बीच में आए। लेकिन उस बात को ऐसे ही बिना किसी प्रोटोकॉल के अचानक मैं लखनऊ से निकल चुकी हूँ और मुझे लगता है कि आशीर्वाद निरंतर। इस बात को बड़ी, कल भी LIO की टीम आई हुई थी, आज आदरणीय गुरुदेव की कृपा से बाकायदे आर्मी गेस्ट हाउस, वहाँ की सेना आपको प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने गई। पूरा के पूरे जो भारत सरकार का जो सम्मान दिया है वो सम्मान पूरे भारत में आपको मिल रहा है। इस बात का भी हम लोग फख्र करते हैं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में, हम सबके गुरु जिन्हें प्रयागराज का केवल बौद्धिक स्तंभ नहीं माना जाता बल्कि पूरे भारत का एक बड़ा चिंतक, एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में जिन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है, देश के ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय को जो जिंदादिली आपने दी, अपनी कर्मठता से जो उसको ऊंचाई दी, वो सरकारी। और वही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको वहां से मुक्त होते ही सीधे उच्च शिक्षा परिषद का माननीय चेयरमैन नियुक्त किया। ये तो एक अलग विषय है कि दायित्वों पर एक जो बड़ा विषय हम लोग महसूस करते हैं कि आपने पूरे भारत के विश्वविद्यालयी शिक्षकों, वाइस चांसलर्स का जो संगठन है, हर विश्वविद्यालय का अपना संगठन होता है शिक्षकों का, उन पूरे संगठनों के परिसंघ के अध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व आपने निर्वहन किया है। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। जब हम बाहर जाते हैं तो प्रयागराज का नाम आते ही वो पूछते हैं कि वो प्रोफेसर GC त्रिपाठी वाला शहर, वो प्रोफेसर GC त्रिपाठी वही तो रहते हैं। बिल्कुल कहता हूँ, हम सबके गुरुदेव हैं, उनकी छत्र छाया में हम सबने 10 साल विश्वविद्यालय में समय दिया। सब ज्ञान के भंडार अद्भुत। मैं बड़ी ही विनम्रता से आपने हमारा मान बढ़ाया। हम सब शिष्य परंपरा के लोग, मुझे कहने में बड़ा फख्र होता है, बड़ा गर्व होता है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वानों की एक परंपरा की सूची आती है, चर्चा होती है, तो चाहे आप डॉक्टर ताराचंद को ले लें, ईश्वरी प्रसाद को ले लें, सर सफात खान को ले लें, प्रोफेसर मेहता को ले लें, उस कड़ी में जब वर्तमान कड़ी जोड़ी जाती है तो प्रोफेसर त्रिपाठी को हिंदुस्तान में शिखर पर रखा है। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इस पूरी रचना के लिए आपने अपनी जवाबदारी तय की और पूरी रचना को सुनियोजित ढंग से सफल बनाने का आशीर्वाद मिला। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इसी कड़ी में हम सभी शिक्षकों के अगुआ आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, मुझे लगता है कि आपके विषय में चर्चा करना और आपका परिचय कराना एक बड़ा लंबा इतिहास। साहब, जो बालक बुंदेलखंड में किसी गांव से निकल करके बुंदेलखंड महाविद्यालय, जो उस समय 25,000 30,000 छात्रों का एक बुंदेलखंड क्षेत्र का विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय, BA प्रथम वर्ष का छात्र बनता हो, विद्यार्थी परिषद से अपने को संलग्न करता हो और फिर छात्रों की रहनुमाई को लेकर के उनके दुख सुख को, उनके आंसू पोंछते हुए उस 25,000 छात्रों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव संघर्षों के बीच में विजयी होता हो और फिर उसी महाविद्यालय में एज ए प्रोफेसर, और फिर उस महाविद्यालय का कायाकल्प तब हुआ जब एज ए प्राचार्य आपने सेवाएं दी, एक बड़ी लंबी सेवा।
महाविद्यालय के स्थान के लिए। उस महाविद्यालय में मुझे बहुत पहले, आज से 10 साल पहले वोट काउंटिंग के दौरान जाने का मौका मिला था। एमएलसी का चुनाव चल रहा था, हम लोग उसमें वोट काउंटिंग में थे, अपने नेता के साथ गए थे और 14 नंबर टेबल पर मैं था, विधायक जी मेरे बगल में बैठे थे, तो आप प्रतिपक्ष में थे, हम लोग दूसरे पक्ष में थे, लेकिन मैंने 4-5 घंटे आपके साथ बैठ करके आपका अध्ययन किया। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। पूरा का पूरा बुंदेलखंड का आवाम, क्योंकि 2 दिन हम लोगों 3 लोगों को प्रवास करना पड़ा, लोग उस आवाम ने, उस नौजवानों ने जो विचार साझा किया डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के बारे में, उस महाविद्यालय की उन्नति के लिए, उस शहर की उन्नति के लिए जितना संघर्ष बन पड़ता था, एकलौता नौजवान पूरी तरह से संघर्ष करता हुआ आज इलाहाबाद से लेकर प्रयाग, झांसी से लेकर के इलाहाबाद, यानी 10-10 जिलों में मुझे फक्र होता है कि मैंने आग्रह किया, गर्व ऐसे ही गर्व होता है, मैंने आग्रह किया कि डॉक्टर साहब आप हमारे विधायक हो, हम सारे शिक्षकों के, इसमें 70% शिक्षक बैठे हुए, हम सभी शिक्षकों के आप विधायक हो, और अगर हम कोई इवेंट करें और आपकी उपस्थिति न मिले तो हम कैसे माने कि हमारा संरक्षक बैठा है। आपने कहा डॉक्टर साहब मैं आऊँगा, और आप समझ सकते हैं झांसी से आने में कितना समय लगता है, कितना परिश्रम, कितना इस उम्र में, और आज ये गर्व से कहा जा सकता है कि यह आवाज जो संघर्षों से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज इलाहाबाद और झांसी तक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में विधान परिषद में गूंजती है। तो भड़कने से आवाज गूंजती, लगता है कि हाँ शिक्षक विधायक बोल रहे हैं, शिक्षकों के लिए, हम सब के लिए। कैशलेस जो हमारे सामने एक सौगात दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, शिक्षा कर्मी हो, शुरुआत से लेकर के, चाहे वो स्वतंत्र महाविद्यालय का शिक्षक हो, चाहे विश्वविद्यालय का शिक्षक हो, चाहे इंटर कॉलेज का शिक्षक, आज पूरा प्रदेश कैशलेस इलाज 5 लाख का जो सौगात मिली है, आदरणीय विधायक जी के संघर्षों का परिणाम। मेरे साथ कुछ उच्च शिक्षा के शिक्षक साथी बैठे हैं, मैंने उनसे शेयर किया है, वो जानते हैं कि आज उच्च शिक्षा के जो स्वामित्व पोषित शिक्षक हैं, उनके लिए महाविद्यालयों में सेवा करते हुए पीएचडी के गाइड के लिए आपके साथ निरंतर संघर्ष आपका चल रहा, और बुंदेलखंड में लागू हो चुका है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया और अगली बैठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके साथ तय होनी है। तो ये आपकी संघर्षों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। मैं बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे बीच में हम सबके नेता और स्वनामधन्य सभी लोग, हम सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी प्रतिभा, आपके कैरेक्टर को, आपके कार्य के कौशल को भली प्रकार से पूरा प्रयागराज जानता है। मुझे लगता है कि चुनाव में एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव के पहले